आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के शुभारंभ पर कहा, ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाता है। विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित। अब नगरपालिका नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज विधानसभा में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और प्रदेश में कल से ठंड बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी तमिल संगमम के शुभारंभ पर कहा कि ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान लोगों की काशी में यादगार प्रवास की कामना भी की। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से तिरुवनंतपुरम की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति नौसेना दिवस 2025 समारोह में हिस्सा लेंगी। श्रीमती मुर्मू कल नौसेना के परिचालन प्रदर्शन का अवलोकन भी करेंगी। प्रदेश में अब नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। आज विधानसभा में मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही राइट टू रिकॉल की अवधि 2.5 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई। नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे, पर इसमें रिकॉल के लिए भी हमने संशोधन किया है कि अगर अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है तो 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर और वह प्रस्ताव कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर उसका परीक्षण करेगा, फिर वो राज्य शासन को भेजेगा, राज्य शासन उसका परीक्षण करेगा। यदि वो सब चीज सही पाई गई, निर्वाचन आयोग उसको अपदस्थ करेगा और तत्काल बचे हुए समय के लिए चुनाव कराएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इससे लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा और अध्यक्ष पूरे नगर के विकास पर ध्यान देंगे, न कि केवल अपने वार्ड पर। विधानसभा में चर्चा के दौरान विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज विधानसभा भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में ये तय किया गया कि मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखा जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह ग्रामीण संपर्कता व्यय वित्त पोषित योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य योजना मद से 9 करोड़ 45 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने के बाद से मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 85 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण के करीब 51 करोड़ मतदाताओं का 99.78% है। आयोग ने कहा कि अब तक करीब 40 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। सागर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में 100% मतदाता गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हुआ। जिले में अब तक 16 लाख से अधिक मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। शहडोल जिले में एसआईआर का काम अपने अंतिम पड़ाव पर है। 99% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। अशोकनगर जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का कार्य समय से पूर्व 100% पूर्ण हो गया। अशोकनगर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह ने बताया कि
एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से चालू की गई थी, जिसमें जिला अशोकनगर प्रथम आया है डिजिटाइजेशन के पूरे प्रोसेस में। इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमारे जो मैदानी स्तर के बीएलओज थे और उनके साथ जो सहयोगी में राजस्व, ग्रामीण विकास व नगरीय निकाय के एवं शिक्षा विभाग के जिन लोगों को लगाया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया, इन्होंने समय सीमा में सभी जो हमारे वोटर्स थे उनको ढूंढा और उनके द्वारा फॉर्म भरा के समय पे वापस दिया। प्रतिदिन इसकी समीक्षा हम लोग एक वीसी के माध्यम से करते थे, जिसमें किसी कमी अगर रहती थी प्रगति में तो उस पे हम लोग चर्चा करते थे। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने को देश के श्रेष्ठतम पुलिस थानों की रैंकिंग में 9वां स्थान मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले कहा कि अपराध नियंत्रण मामलों के त्वरित निराकरण, स्वच्छता और पुलिस के आचरण जैसे 70 मापदंडों पर मिली ये रैंक प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ये पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने 14 से 27 नवम्बर तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश मंडप को रजत पदक मिलने पर भी बधाई दी। मध्य प्रदेश मंडप को ग्वालियर किले की थीम पर विकसित किया गया था और इसमें सांची, खजुराहो, भीमबेटका तथा मुरैना की 64 योगिनी मंदिर सहित कई धरोहरों व हस्तशिल्पों को प्रदर्शित किया गया था। लोकसभा में इस महीने की 8 तारीख को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। सदन में 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी। आज संसद भवन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा, दोनों चर्चाएं खत्म होने के बाद सरकार राज्यसभा में भी चर्चा कराने का प्रस्ताव रखेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल है जो नागरिकों को पारदर्शी और उपकरणों के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार ऐप को डाउनलोड कर इसका लाभ उठा सकते हैं और वे किसी भी समय अपने फोन से इस ऐप को हटा भी सकते हैं। धार जिले के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में लोकसभा सत्र के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर किसानों की प्रमुख समस्याओं और मांगों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी मौजूद रहीं। प्रतिनिधि मंडल ने किसान संगठनों द्वारा तैयार ज्ञापन केंद्रीय मंत्री को सौंपते हुए अनुरोध किया कि उठाए गए बिंदुओं पर मंत्रालय स्तर पर शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके। बैठक के दौरान किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण, व्यावहारिक समाधान और केंद्र राज्य समन्वय से आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की मौजूदगी में गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर कल सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम बरकतुल्ला भवन परिसर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए पाठ भी किया जाएगा। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को सामूहिक श्रद्धांजलि प्रदान की जाएगी। प्रदेश में कल 3 दिसंबर से ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में ठंड का असर ज्यादा रहेगा। अनुमान है कि कई जगह पर रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच सकता है। विभाग ने लोगों से सुबह शाम बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ नगर क्षेत्र में ट्रक और अन्य भारी भारवाहक वाहनों का प्रवेश अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये प्रतिबंध रोज सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा और विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत जिला चिकित्सालय अशोकनगर में आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:11 पर। नमस्कार।